वेलकम टू माय चैनल। मैं आपके शोर अंकित है। ये हमारा मोहब्बत थी लेकिन किस्मत नहीं थी एपिसोड 13। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं सुन रखा है तो जाकर सुन लीजिए। चलिए मैं सीधे स्टोरी से स्टार्ट करती हूँ। जो हमारी आरवी थे अच्छे तरीके से रेडी हो चुकी थी और वो घर से सीधे निकलने वाली थी एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि उसकी कज़न आने वाली थी लोग, इसीलिए। जो यहाँ पर आफरीन थी वो देखती आरवी की तरफ बोलती, मुझसे भी जाना है। सो आरवी थी बोलती, नहीं आप नहीं जाने वाली है और अब घर पे रही है, क्या जाने का जरूरत है। जाफी ने बोलती, क्यों, मैं नहीं जा सकती हूँ, मुझे भी चलना है तुम्हारे साथ। जो आरवी थी बोलती, आफरीन बात समझने की कोशिश करो, वैसे भी मेरी 5 कज़न आने वाली है। तो एक ड्राइवर कार लेकर जाएगा और एक मैं कार लेकर जाऊँगी, बस इसीलिए। जो आफरीन तो बोलती, नहीं मुझे भी चलना है। अगर तुमने ना किया ना तो जाकर सीधे आंटी से बता दूंगी, उसके बाद से मुझे मत बोलना कि मम्मा मुझे डांट रही थी, ये सारी गलती तुम्हारी है, क्योंकि मैं तुम्हें प्यार से समझा रही हूँ, समझ में नहीं आता है। जो आफरीन थी बोलती, बोले जो आरबी थी बोलती, पता नहीं बार बार धमकी क्या देने लगती हो तुम। सो आफरीन थी बोलती, क्योंकि अगर तुम मैं धमकी ना दूँ ना तो मुझसे कोई काम ऐसा नहीं होता है, एक बार में बोलूँ तो। जो आरबी थी बोलती, ठीक है चलो। इतना बोलकर फिर ये लोग घर से बाहर निकलते। जैसे घर से बाहर निकलते हैं जो यहाँ पर आरवी थी अपनी कार निकालती और एक पीछे उसका जो ड्राइवर था वो भी कार निकालता है। जो आफरीन तो उसकी तरफ देखते और बोलती, क्यों तुम कार ड्राइवर के लिए जाने वाली हो। जो आरवी थी बोलती, हाँ मैं ही कार ड्राइव करके ले जाने वाली हूँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है। आरवी जो आरवी थी बोलती, देखो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे आता अच्छे तरीके से ड्राइविंग, ठीक है। सो आफरीन तो बोलती, ठीक है मैं भी देखती हूँ तुम्हें कितनी ड्राइविंग आती है। इतना बोलकर वो भी गेट खोलती है और आकर बैठ जाती है सीटें फ्रंट वाले पे। जैसे फ्रंट वाले पे बैठी थी सो आरबी थी देखती है आफरीन की तरफ बोलती, एक काम करो अच्छे तरीके से बेल्ट सेट लगा लो। सो आफरीन थी बोलती, मुझे मालूम है कि कार में बैठते हैं तो बेल्ट सेट लगाते, इतनी बताने की जरूरत नहीं है। सो आरबी थी बोलती, ठीक है जब तुम्हें ऑलरेडी सब कुछ ही मालूम है तो फिर मुझसे क्यों पूछती रहती हो। सो आफरीन ने बोलती, तुमसे कुछ नहीं पूछ रही, समझ गए। सो आरवी थी बोलती, ठीक है आजकल बहुत गुस्सा आ रहा है तुम्हें। सो आफरीन थी बोलती, अच्छा जो तुम्हारी कारनामे रहा है ना उसी वजह से गुस्से आ रहे हैं। सो आरवी थी बोलती, मैंने क्या किया है, हर बात मुझ पर गुस्सा करती रहती हो। सो आफरीन बोलती, चुपचाप से ना कार स्टार्ट करो, अब तुम्हारी लेट नहीं हो रही। उस टाइम से जल्दी से आने की पड़ी हुई थी। जो आरवी थी बोलती, स्टार्ट कर रही हूँ बस 2 मिनट दो। इतना बोलकर वो कार को स्टार्ट करती है। जैसे ही वो कार को स्टार्ट करते फिर जो आरवी थी देखती है आफरीन की तरफ। जो आफरीन बोलती, मुझे तुम पर कोई भरोसा नहीं तुम्हारी ड्राइविंग पर, इसलिए थोड़ा अच्छे से ड्राइव करना। जो आरवी बोलती है, मुझे मालूम है कि कैसे कार को ड्राइव करना है। इतना बोलकर वो कार को अच्छे तरीके से स्टार्ट करती है। ये लोग कुछ देर तक ऐसे ही ड्राइव करके जा रहे। जो यहाँ पर आफरीन तो भी कुछ नहीं बोल रहे थे। आरवी एक दो बार देखती है आफरीन की तरफ, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। उसके फेस पर स्माइल भी थी आरवी की। बस ये सोची जा रही थी कि मैंने कार ड्राइव कर रही हूँ और आफरीन बैठी है, मतलब उसकी खुशी का ठिकाना। अंदर अंदर वो बहुत खुश हो रहे थे, बाहर बिल्कुल भी नहीं दिखा रही थी कि खुश है, लेकिन अंदर वो बहुत ज़्यादा खुश थी, हद से ज़्यादा। जो आफरीन तो उसकी तरफ देखकर बोलती, ऐसा मुझे घूरे क्या देखा, जरा कार पर ड्राइव करो, मुझे अभी ना ऊपर नहीं जाना, बहुत ज़िंदगी जीनी है। जो आरवी थी बोलती, मैं कार को चला रही हूँ अच्छे तरीके से। इतना बोलकर अपनी कार पर ध्यान देती, जैसे ड्राइव करती। जो यहाँ पर आरवी करती हूँ एकदम से बीच रास्ते में ही बंद हो जाती है।
जो आफरीन तो उसको देखकर बोलती, ये तुम्हारी कार ये खटारा है। जो आरवी थी बोलती, इससे मेरी क्या गलती है, बंद हो गई तो मुझे क्या मालूम था कि बंद हो जाएगी, मैं चेक करती हूँ क्या हो गया। जारवी थी बोलती, वाह, चेक करती हूँ क्या हो गया, लग रहा है इसे मैकेनिकल उतरे हैं ना आप, कि आपको सब कुछ मालूम है कि कार में क्या प्रॉब्लम है और क्या नहीं प्रॉब्लम है। जो आरवी थी बोलते, आफरीन मुझे मालूम है, थोड़ा बहुत देखने दो। जो आफरीन तो बोले, जल्दी देखो। तो आरवी थी फिर वो कार से उतरती और कार का जो पैकेट था आगे का उसे आकर खोलती। जैसे ही खोलती उसे वहां पर कुछ डैमेज दिखते हैं तार के। जो आरवी थी फिर वो बकेट को बंद करती और आती आफरीन के पास बोलती, वो जो आफरीन तो बोलती, वो क्या, आगे बोलो। जो आरवी बोलती, तुम्हें कार से उतरना पड़ेगा क्योंकि कार स्टार्ट नहीं होने वाली है। मैं मैकेनिकल को कॉल करती, वो आकर कार लेकर चला जाएगा। मैं ड्राइवर को बुलाते हैं ना, जो कार लेकर आ रहा है पीछे, अभी पीछे ही हो। जो आपने तो उसका दिखते गुस्से में बोलती, तुम्हें मैंने सोचा ही था, मतलब जो आरवी थी बोलती, आफरीन गुस्सा करना बंद करो प्लीज। जो आफरीन थी फिर वो कुछ नहीं बोलते। जो आरवी थी वो ड्राइवर को कॉल करती, जो एक ड्राइवर उसका पीछे कार लेकर आ रहा था, जैसे उसको कॉल करते बोलती, एक काम करो तुम कार को इस साइड में लेकर आओ, हम लोग यहीं पर खड़े हैं, हमारी कार खराब हो गई है। जो ड्राइवर था बोलते, ऐसे मैं बस मैं 10 मिनट में आ ही रहा। ये लोग वहीं पर खड़े होकर 10 मिनट वेट किए जा रहे थे। सो आफरीन थी मतलब अपने दोनों हाथों को फोल्ड करके एक साइड में खड़ी हुई थी। सो आरवी तो देखते आफरीन की तरफ बोलती है, आफरीन यार इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है, मैं पूरी तरह से सोचा नहीं था कि ये होगा। सो आफरीन तो बोलती, तुम्हारे साथ आऊं मैं कहीं भी और कोई मुसीबत ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। जो आरवी तो बोलती, मैं तो ऑलरेडी तुम्हें बोल रहे थे कि तुम मत जाओ। जो आफरीन तो बोला, अच्छा मतलब मेरी वजह से तुम्हारी कार खराब हुई है, मैं आई हूँ तो। ज़ारवी तो बोली, नहीं नहीं तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कब बोला कि तुम्हारे आने की वजह से कार खराब हो गई है। जो आफरीन तो बोलते, लेकिन तुम तो ये समझ रही हो ना कि मेरे आने की वजह से तुम्हारी कार खराब हो गई। ज़ारवी तो बोलते, बेटा चुप रहो, अगर कुछ बोलेगी फिर आगे कुछ बोलेगी। ऐसे जो आरवी तो चुप हो जाती, कुछ नहीं बोल जाती। जो अब आफरीन भर भर के सुनाए जा रहे, जब तक ड्राइवर कार लेकर नहीं आया था तब तक खड़े होकर 10 मिनट तक लगातार उसे सुनाई थी। जो आरवी थी वो ड्राइवर के जैसे ही कार लेकर आता वहां पर कार को रोकता है। जो आरवी उस कार के पास आती है और जाकर वहां पास एक पानी का बोतल लेती है और वो बोतल लेकर सीधे आती है और आफरीन को देते बोलती, एक काम करो पानी पी लो, बहुत थक चुकी हो सुना सुना कर। सो आप एक दूसरे घूरते हुए देखते बोलते, तुम्हारी जबाना बहुत चले, तुम घर चलो मैं तुम्हें घर बताती हूँ। सो आर्य बोलते, ओके अभी आकर आप कार में बैठ जाइए क्योंकि हमें बाहर जाना है। जो आफरीन थी वो आकर फिर वो कार में बैठ जाती। जो आरवी वो भी कार में बैठ जाती। फिर ये लोग वहां से निकल चलते हैं लोग सीधे एयरपोर्ट की तरफ। ये लोग एयरपोर्ट के पास आकर अपनी जो कार थे उसे पार करते लोग, दोनों बाहर निकल कर आते हैं लोग और ये लोग एयरपोर्ट के साइड में खड़े हुए थे। जो आफरीन थी वो देखते आरवी की तरफ बोलते, तुम्हारी कितनी कजन आने वाली है लो। जो आरवी थी बोलते, वैसे 5 कजन है लो। जो आफरीन थी बोलते, वैसे कहाँ जा रही है लो, कोई लड़का भी है। जो आरवी बोलती, नहीं लड़का तो नहीं है लेकिन 5 लड़के लोग, काफी सुंदर सुंदर है सब, वैसे भी हैदराबाद से आ रही है लो। तो आपने बोलती, हैदराबाद से आ रही है लो ना, तो उसकी अपनी नजरें है ना उसको नीचे रखा करना, ठीक है। जो आरवी हंसते बोलती, क्यों मैं अपनी नजरों क्यों नीचे रखूं, वैसे वो मेरी कजन है साहब, वैसे भी हम लोग के बीच बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, मजे आते हैं। जो आरवी बोलती उधर से स्माइल भी कर रही थी। फिर आफरीन तो बोलती, चुपचाप से पर खड़े रहो, आजकल तुम्हारी जबान ना बहुत चल रही है, पहले तो तुम्हें स्कूल में बोला ही नहीं जाता था, अब तो ऐसे तुम्हारी जबान कटर जैसे चलती है।
जो आ रही बोलती क्या करें, पहले आप नहीं बोलती थी हमसे, इससे भी पहले आपका भी तो एटीट्यूड कम नहीं था ना। मैं तो आपको बचपन से जानती हूँ, लेकिन आप किससे बोला, ऐसा हो नहीं सकता है। जो आफरीन तो बोलते अच्छा, ये लोग ऐसे बात कर रहे थे जो सामने की तरफ है, वहां से कुछ लड़कियां चिल्लाते वाते सब, आरवी इधर इस साइड, आरवी इधर देखो इस साइड। तो यहाँ पर आरवी थी, वो चारों तरफ अपनी मुंडी हिलाती है, जैसे मुंडी हिलाती है, तो सामने की तरफ देखती है। तो यहाँ पर आफरीन तो वो उन लोगों की तरफ देखती और बोलती ये कौन है। सो आरवी थी बोलती यही तो मेरी कजन है, देखो आ रही है सब, चलो हम लोग वहाँ साइड से चलते। सो आफरीन तो बोलती क्यों, इन लोगों ये क्या पहन रखा है इन लोगों ने, मतलब एयरपोर्ट पर ये कौन पहन कर आता है। जो आ रही बोलती क्या हो गया, वैसे भी अच्छी तो लग रही है सब, क्या प्रॉब्लम है उसमें। जो आफरीन थी बोलती अपना मुंह बंद रखो तुम, ठीक है ना, आजकल तुम्हारी जबान बहुत चल रही है, चुपचाप चलो। इतना बोलकर जो आफरीन थी वो आरवी का हाथ खींचते हुए लेकर जाती है। जैसे उसका हाथ खींचते हुए लेकर जाती है, वहीं पकड़ जो उनकी कजिन थी वो आती है और आकर आरवी की तरफ देखती और बोलती हाय आरवी। सो आरवी तो बोलती हाय। उसमें से एक लड़की तो बोलती ऐसे आरवी आजकल बहुत स्मार्ट लगने लगे, क्या बात है, और वैसे शॉर्ट हेयर करवा रखी है, काफी लुकिंग अच्छी लग रही है। जो आरवी तो बोलती थैंक्स, वैसे तुम लोग भी कुछ कम नहीं हो लो, सब एक से एक हो लो। उसमें से लड़की थी वो बोलती है अच्छा, वैसे आरवी हमने नहीं सोचा था कि तुम अपनी भाई की शादी तक तक इतनी स्मार्ट बोले या ब्यूटीफुल बोले, हमें तो खुद समझ में नहीं आता है तुम्हें। जो आरवी तो स्माइल करते बोलती अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे तुम लोग भी काफी अच्छी हो सब, ओके। वैसे हमारी बुआ जी कब तक आने वाली है। जो उनकी कजन थी बोलती अरे तुम बुआ हुआ को छोड़ो ना, हमसे मिलो। इतना बोल के जी जितने वो पांचों लड़की थी सब, मतलब आर्मी के एकदम से गले मिलाती है सब पूरे, मतलब उसे पूरी तरह से जकड़ के रखी हुई थी लोग। तो यहाँ पर आफरीन ये चीज देखती उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जो आर्मी थी अपनी कजन की तरफ देखकर बोलती अरे थोड़ी बहुत सांस भी तो ले लेने दो, थोड़ा पीछे हटो सब। जो उसमें से एक प्यारी सी क्यूट सी लड़की थी, तो उसकी थोड़ी सी हाइट छोटी थी, वो देखती हुई लड़की तरह बोलती दीदू आप साइड हटो, सबसे पहले मैं आर्मी से मिलूंगी। जो लड़की तो बोलती अच्छा, देखा तो तुम्हारा और आर्मी का सेम क्लासमेट भी हो लो और एज भी सेम है। सो लड़की तो बोलती हाँ मुझे मालूम है, वैसे भी आरवी जैसा कोई है ही नहीं, आपको पता है दियो, मैं आरवी को अपनी उसको मैं पूरी पिक दिखाती हूँ। आरवी का मतलब लड़कियां तक यहाँ तक तो नहीं छोड़ती है सब। जो कुछ लड़की तो बोलती है वैसे आरवी ये कौन है साइड में खड़ी हुई है। जो आरवी थी वो देखते आफरीन की तरफ बोलती ये वैसे ये हमारे घर पर मेहमान आई हुई है, गेस्ट है। जो आरवी थी वो लड़की तो बोलती है ओहो गेस्ट है या कुछ और भी है। सारी बोलते ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है सिर्फ गेस्ट ही है, ऐसा आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आने में। तो लड़की तो बोलती आरवी तुम करके बात करो, आप नहीं, हम लोग कोई बड़े नहीं है, तुम्हारे कजन ही है, समझ गई। जो आरवी थी बोलती ठीक है पापा, मैं तुम करके ही बात करेंगे ना। तो उन लोगों की तरफ देखकर बोलती ठीक है तो चलो आप लोग ये काम करो, कुछ लोग ड्राइवर को भी साथ लेकर आए हो,
ऐसे मेरी कार तो खराब हो गई, मेरे रिपेयरिंग के लिए भेजे, कोई ड्राइवर के साथ चले से, कोई मैं एक ऑटो करते हैं, उसके बाद सब चलेंगे, टैक्सी करते हैं। जो उसमें से एक छोटी वाली जो लड़की थी सबसे, वो आरवी का आती और आकर दोनों हाथ पकड़ती और बोलती, आरवी मैं तो तुम्हारे साथ ही जाने वाली हूँ और कहीं नहीं। जो उसमें सारी कजिन थी बोलते, आरवी हम तुम्हारे साथ ही जाएंगे, हम कोई भी अकेले नहीं जाने वाले, तुम्हारी गलती, तुमने एक कार लेकर आया, हम लोग एक कार में सब आदमी बैठ जाएंगे लोग। सवार भी थी बोलती, हम लोग साथ है लोग, एक कार में कैसे आ पाएंगे लोग। सवार उसे सारी लड़कियां थी बोलती, अरे कोई बात नहीं आरवी, वैसे आफरीन, ये आपकी दोस्त जो है, जो भी दोस्त आपके रिश्तेदार है, ये आगे बैठ जाएंगी और हम लोग बैक सीट पे बैठ जाएंगे तुम्हारे साथ। सो आफरीन तो बोलती, लेकिन आप लोग नहीं हट पाएंगे ना, आप लोग 6 हो जाएंगे ना, बैक सीट पर सिर्फ 3 आदमी की सीट है। जिसमें से लड़की थी बोलती, नहीं नहीं हम लोग अड़ जाएंगे, एडजस्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और भी तुम लोग की तरफ देखते रहो बोलती, ठीक है, जब तुम लोग को ही कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इस मुंह से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना बोलकर उन लोग की तरफ देखते रहो बोलती, ठीक है चलो हम लोग चलते हैं लोग। इतना बोलकर ये लोग सीधे निकल जाते हैं लोग जहाँ पर कार लगी हुई थी इनकी। जो ड्राइवर था उनकी तरफ देखता है, जो ड्राइवर था उनकी तरफ देखकर बोलता है, लेकिन मैम आप लोग कितना आदमी एक कार में नहीं आ सकते लोग, उस पर से लगेज भी है। जो आदमी तो देखते ड्राइवर की तरफ बोलते, एक काम करो, तुम यहाँ से ऑटो पकड़ कर चले जाओ या टैक्सी कर घर चले जाओ, मैं कार को लेते हैं, कार का की दो। जो ड्राइवर था बोलते, ठीक है मैम ले से। जो सारी लड़कियाँ थी बोलती, आरवी लेकिन हमें तुम्हारे साथ जाना था। जो आरवी थी बोलती, समझने की कोशिश करो, हम लोग घर पर चलते हैं ना, घर पर चलकर बहुत सारा बात करेंगे। वो बोलते ठीक है ठीक है। इतना बोल के जितना भी उन लोग का सामान था कार के पीछे डिक्की में रखता है लोग, और जो आरवी थी वो आकर ड्राइविंग सीट पर बैठती, और जितने भी उनकी कजन थी वो पीछे बैक सीट पर बैठती है लोग। और जिसमें जो छोटी वाली कजन थी आरवी की, वो आती और आकर आरवी का ही फ्रंट वाले सीट पर बैठती। स्वाफरी वहाँ बैठने वाली थी, लेकिन स्वाफरी थी कुछ नहीं बोलती, फिर उसे आकर पीछे बैठ जाती। जितने भी लड़कियां थी देखती है लो आफरीन की तरह बोलती, वैसे आपका नाम क्या है। जो आफरीन तो बोलती, मैं आफरीन। जो साइड लड़के तो बोलते, वैसे आप मुस्लिम हो ना। जो आफरीन तो बोलती, जी हाँ कोई प्रॉब्लम है। जो लड़की तो बोलती, नहीं नहीं हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे सुने हैं कि मुस्लिम लड़के काफ़ी सुंदर होती है सब, वैसे आप भी बहुत सुंदर हो, वैसे सूट में बहुत अच्छी लग रही है। सो आफरीन तो बोलती, वैसे आप लोग भी बहुत अच्छे लग रहे हो। सो यहाँ पर आरवी थी, इस बात सुनकर स्माइल करती। जो लड़के बैठी थी फ्रंट सीट पे बोलती, आरवी एक काम करो ना, आज तुम मुझे ड्राइविंग सिखाओ। सो आरवी थी बोलती है, देखो अभी हम लोग घर चलते हैं, उसके बाद इसके बारे में सोचेंगे, ठीक है। जो लड़की तो आरवी के मतलब पूरे शोल्डर पर उसका चढ़ आती है, और उस शोल्डर पर बात पर टैप करते हुए आरवी। सो आरवी तो बोलती, समझने की बात करो, कोशिश करो, मुझे घर जाने दोगे, उसके बाद मैं कुछ सोचूंगी। इतना बोलकर वो कार को स्टार्ट करती। जैसे कार को स्टार्ट, गियर पर अपना हाथ रखे जा रही थी। जो लड़की थी बार बार उसके गियर पर हाथ रख रही थी, कभी उसको शोल्डर पर हाथ रख रही थी, कभी उसके बाजुओं को पकड़ रही थी, और ये सारा चीज आफरीन देखी जा रही था ना। आफरीन को पूरा गुस्सा आ रहा था, उस लड़की पर भी गुस्सा आ रहा था, साथ साथ में उसको आरवी पर भी गुस्सा आ रहा था। ये सारी हरकतें देखी जा रही थी, और आरवी तो सिर्फ अपनी ड्राइव करने पर फोकस कर रही थी, लेकिन वो लड़की तो बार बार आरवी के शोल्डर पर हाथ रखना, कभी कभी उसके गियर जहाँ वो लगा रही थी वहां पर अपना हाथ रखना, मतलब पूरे बॉडी को मतलब टच किए जाते। और जब आफरीन को इतना गुस्सा आ रहा था, मतलब इन लोग का हर रास्ते में ये चलता है कुछ तरह से। कार को ड्राइव करने के बाद जो आरवी थी सीधे कार को घर लाती है। जैसे कार को घर लाती हो,
कार से उतरती है और जो आगे बैठी हुई लड़की वो उतरती है और जो फ्रंट वाले लोग कार में बैठे हुए थे बैग पीछे, वो लोग भी सारी लड़कियां उतरती है। मैं सो भी थी। वो तो गेट खोलती उतरने के लिए आफरीन के साइड में, लेकिन जो आफरीन तो दूसरी साइड से उतरती है और सीधे वो घर में चले जाती है। नहीं वो कुछ बोलती है, नहीं पलट कर देखती है, कुछ भी नहीं। जो सारी लड़के थे बोलती है, क्या हो गया आरवी, तूने कुछ किया है क्या, ये ऐसे चले गए? जो आरवी थे बोलते नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ काम होगा इसलिए चले गए, चलो तुम लोग घर। इतना बोलकर इन लोग का जो लगेज था, ये लोग सारा अपना लगेज लेते हैं लोग और घर की तरफ निकल जाते लोग। जैसे इन लोग घर के अंदर एंट्री करते हैं लोग, तो यहाँ पर सारी लड़कियां थी, वो मतलब आरवी भी एकदम से पकड़ती है उन्हें शोल्डर से उसके, और पकड़ कर सीधे उसको सोफे के पास लाती और एकदम से बैठा देती। उसे बीच में बैठाई हुई थी और एक साइड में 3 लड़के बैठी हुई थी और एक साइड में 2 लड़के बैठी हुई थी। तो यहाँ पर उसमें सारी लड़कियां तो बोलता, आरवी तुम यार हम लोग को पूरी तरह से भूल ही जाती हो, कभी कॉल नहीं करना। इतना बोल के मतलब पूरे उसे जकड़ रखा था वो उन लड़कियों ने, किसी ने उसको शोल्डर पे हाथ रखा रखा था। यहाँ तक क्या करती है सब, उसके पैर उठाती है सब और पैर लेकर सीधे अपने पैर पर रखती बोलती, आरवी। तो आरवी तो बोलती, यार तुम लोग ये क्या कर रहे हो लोग? जो लड़की तो बोलती, कुछ नहीं कर रहे यार, हम लोग तुम्हें कितना मिस करते हैं, कभी तुम भी हमारे हैदराबाद में आया करो। वैसे कुछ भी कहो लेकिन हैदराबाद की बिरयानी बहुत मस्त है। सो आरवी थी बोलती, लेकिन मैं तो नहीं खाती हूँ ना, तो को बिरयानी लेकर आना चाहिए तो आप ही खा लेती, उसे बिरयानी बहुत पसंद है। सो लड़की ने बोलती, अच्छा वैसे ये वही है ना? जो आरवी थी बोलती, हाँ यही है वो। लेकिन आरवी सच में काफी सुंदर है यार, उस सूट में क्या मस्त लग रही थी। सच में यार, हमारा कोई भाई रहता ना सच में, तो मुझे छोड़कर हम लोग अपने भाई के लिए पटाते लोग। जो यहाँ पर आरवी थी तरफ घूरते हुए देखते और बोलती, तुम लोग मेरे कजन हो या दुश्मन हो? उसके गुस्से भी बहुत खतरनाक है, जब वो गुस्सा करती ना, हद से ज्यादा गुस्सा करती। तो एक लड़की तो बोलती, यार अगर ऐसी बंदी मिल जाए ना, सच में इंसान उसका गुस्सा क्या हर चीज झेलने के लिए तैयार हो जाएगा। जो आरवी थी बोलती, ज्यादा बोलना बंद करो सब, ठीक है? जो यहाँ पर आफरीन ने कुछ प्लेट में उसने चाय रख रखा था और उस बाद से कुछ उसने स्नैक खाने के लिए बिस्किट नमकीन जो भी थे वो रख रखे थे वो, और वो लेते हुए सीधे आती इन लोग के पास और इन लोगों की तरफ देते हुए बोलती, ये ले से एक काम करिए, आप लोग जाकर फ्रेश हो जाइए लोग। और उसे मतलब इतना गुस्सा आ रहा था ना आरवी को, मतलब आरवी को लिटरली बात कर रही थी वो और किसी की और उसकी नजर थी किसी और की तरफ, मतलब बात किए जा रही थी उन लोगों की तरफ से और उसकी नजर थी आरवी की तरफ। जो आरवी थे उसे तो ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा था कि कुछ है नहीं, उसे लग रहा था तब नॉर्मल है, लेकिन सच में आफरीन इस चीज से पूरी झल भून चुकी थी, मानो की मतलब इस नजरों से देख रही थी आरवी को कि कभी भी उसे कच्चा चबा सकती है वो इस तरह से। जो आफरीन तो उस टायर टायर को वहां पर रखकर बोलती, एक काम करिए ना, आप लोग बहुत फ्लाइट से भी आए हैं लोग, तब थक चुके हैं, थोड़ा सा आकर आप फ्रेश हो जाइए, मुझसे आरवी से कुछ बातें करनी है। जो उसमें से एक लड़के थे वो छोटी वाली भाई, वो देखती आफरीन कर बोलती, एक काम करिए ना, आप भी बैठ जाइए हमारे साथ, आप भी बात करिए। वैसे हम लोग थक ही नहीं है लोग, वैसे हम लोग को आरवी से बात करना है, आरवी से बात करना है, हम लोग कुछ नहीं थकते हैं लोग। सो आफरीन तो बोलती, आप लोगों का लगेज भी यहीं पर है, मैं आप लोगों को रूम दिखा देता, आंटी ने बताया है कि मैं आपको रूम दिखा देते हैं, आप लोग जाकर फ्रेश हो जाइए लोग। उसके बाद आप लोग यहीं पता रहने वाला, आपको जितनी बात करनी उतनी आप आरवी से बात कर लीजिएगा लोग। सो लड़की तो देखती आरवी की तरफ, सो आरवी तो बोलती, यार जाओ सब, नहीं तो ये आगे कुछ भी कर सकती है। जो लड़की तो बोलती, नहीं हमें नहीं जाना है फ्रेश होने के लिए। जो आफरीन थी वो आरवी की तरफ देखकर बोलती, आरवी तुम यहाँ से खड़े हो, मुझे तुमसे बात करने को, उसके बाद तुम्हारा टाइम मिलेगा,
जिसमें से उसकी एक कजन थी, वो बोलती है फिर से, नहीं अभी आर्मी के पास टाइम नहीं है, अभी काम करिए ना, आप जाइए। अभी हम लोग आर्मी से बात कर रहे हैं लोग, आप इतना दिन से थी तो आप आर्मी से ही बात किए सारे, तब हम लोग से बात करना चाहिए। जो बाबा यहाँ पर आफरीन थी, उसे इतना गुस्सा आ रहा था ना, हद से ज्यादा। वो घूरते हुए देखती है आर्मी की तरफ, मतलब पूरी जल भून चुकी थी वो, इस तरह मानो कि। जो आफरीन थी फिर वो कुछ नहीं बोल चुकी, उसके बाद चली साथी। जो आर्मी थी इन लोगों की तरफ देखते और बोलती, तुम लोगों का दिमाग खराब हो चुका है। वो कितने गुस्से में देख रही है। जो उसकी कजन थे बोलते, देखने दो, कुछ नहीं होता है, ठीक है, ज्यादा तुम भाव मत दिया करो उसको, समझ गई। वैसे हम लोग जा रहे लोग फ्रेश होने के लिए, इतना बोल के वो लोग अपने अपने लगेज लेते हैं और वहां से फ्रेश होने के लिए चले जाते लोग। जो आर्मी तो अभी भी वहीं पर सुबह बैठी हुई थी। चलिए गैस, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें और अपने पेरेंट्स का भी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, तब तक के लिए बाय बाय।